हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक एडवाइजरी आया था 1 जनवरी 2024 को। उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जीटीए सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक एडवाइजरी गवर्नमेंट लाया था, जिसके तहत जीटीए सर्विस प्रोवाइडर के पास जो दो ऑप्शंस होते हैं, वो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके पास। वो ऑप्शंस होते हैं, आइदर दे कैन pay GST under forward charges, or they can opt GST liability will discharge through RCM। तो इसके लिए जो एडवाइजरी आया था, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एडवाइजरी, फिर इसे कैसे हम लोग पोर्टल पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, ये आया था एक 1/1/2024 को। ये एडवाइजरी आया था, जिस एडवाइजरी के तहत गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी सभी जीटीए सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाया, जिसमें ये बोला गया है। मैं आपको इसका समराई बता, आप लोग डिटेल में पढ़ लेना पोर्टल पे जाके। मैं आपको इसका समरी बता देता हूँ। अगर कोई भी जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, और उस जीटीए सर्विस प्रोवाइडर अगर वो चाहता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में, अगर वो चाहता है कि वो जीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज करे अंडर फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म, मीन्स वो जो भी उसका फ्रेट का चार्जेज होगा उस पे वो 12% के हिसाब से या 5% के हिसाब से वो जीएसटी चार्ज करेगा, और वो कस्टमर से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। पहला ऑप्शन ये है। अगर वो ये चाहता है तो उसे एनेक्सर 5 भरना पड़ेगा। एनेक्सर 5 में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि द जीटीए सर्विस प्रोवाइडर इज अवेलिंग या ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म ऑप्शन। अगर मान लीजिए जीटीए सर्विस प्रोवाइडर बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए झमेला, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीएसटी चार्ज ही नहीं करूँगा। जो भी मेरे से सर्विस लेगा, जीटीए का सर्विस लेगा, वो जो कस्टमर होगा, दे शुड पे जीएसटी अंडर आरसीएम मैकेनिज्म, मीन्स रिसिपिएंट पे लायबिलिटी आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो उसके लिए एनेक्सर 6 भरना पड़ेगा, जो कि एनेक्सर 6 दिया गया है। ये जीएसटी पोर्टल पे कैसे भरेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो मोटा मोटी बात ये है, अगर कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है तो उसे उसे 31 मार्च 2024 से पहले उसे एनेक्सर 5 या एनेक्सर 6 भरना पड़ेगा। एनेक्सर 5 किस लिए है? अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइडर चाहता है फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म का ऑप्शन अवेल करना, और अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइडर चाहता है का आरसीएम का मैकेनिज्म ऑप्शन अवेल करना, तब एनेक्सर 6 उसे भरना पड़ेगा। आइए पोर्टल में हम लोग देखते हैं कैसे इसे हम लोग भरेंगे। तो पोर्टल पे सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यूज़र सर्विसेज में आएंगे। यूज़र सर्विसेज में आके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जीटीए गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक तरह से इस तरह के आपके पास 3 एनेक्सर्स, 3 आपके पास ये दिखेंगे लाइन, जिसमें कि एनेक्सर 5 है, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म, ऑप्टिंग रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये एवरी ईयर का भरने का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ने ये लाया है कि अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप आरसीएम में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में थे, उससे आरसीएम में जाना चाहते हैं, या आरसीएम में थे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं, तब आपको ये ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा। मान लीजिए लास्ट ईयर भी आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हैं, और इस साल भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब आपको ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आप ऑलरेडी भर चुके होंगे, तो वही कंटिन्यू रहेगा। इफ़ यू वांट टू चेंज फ्रॉम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टू आरसीएम या वाइस वर्सा, देन यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्म, आइदर एनेक्सर 5 और एनेक्सर 6। तो मैं एक बार के लिए एज्यूम करता हूँ कि जो भी जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, वो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर लास्ट ईयर फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म में था। इस बार वो आरसीएम में ऑप्ट नहीं करना चाहता है, वो फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म ही करना चाहेगा, तब एनेक्सर 5 उसे भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी भर चुका है। लेकिन अगर वो लास्ट ईयर आरसीएम मैकेनिज्म फॉलो करता था, इस बार अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना चाहता है,
तब उसे एनेक्सर 5 भरना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तब आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा। आप यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म, आप बोलोगे हाँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ईयर अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। 24-25 के लिए हम लोग फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में ऑप्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन फॉर ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे टिक आउट करना है और बस उसके बाद आपको बस प्रोसेस करना रहेगा। फिर आप साइन कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। उसका प्रोसीड टू फाइलिंग कर लोगे और प्रोसीड टू फाइलिंग में आपका ये फाइल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एनेक्सर 5 फिलअप कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप, तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लास्ट ईयर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था, इस बार मैं चाहता हूँ कि आरसीएम में जाऊँ। इफ़ यू वांट टू अवेल द ऑप्शन ऑफ आरसीएम देना आपको एनेक्सर 6 भरना पड़ेगा। एनेक्सर 6 के लिए भी देखिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस हैं। इस तरह के ऑप्शंस पे जब भी आप आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेल कर चुके हैं तो इसलिए इनके लिए नहीं है। लेकिन तो आप एनेक्सर 6 में भी आप क्लिक करते हैं तो आपको उसी तरह से एक डिक्लेरेशन मांगेगा। उस डिक्लेरेशन को आप सबमिट कर दोगे तो आप फॉरवर्ड चार्जेस से फॉरवर्ड चार्जेस से आरसीएम में आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को जीटीए सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको आइदर दे कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ एप्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और आरसीएम मैकेनिज्म। तो अ, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है यू कैन कॉल मी। अच्छा ध्यान रखिएगा ये आपको 31 तारीख से पहले ही फिलअप करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।